हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, पॉलिसी रेट्स आरबीआई जो डिसाइड करता है ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या है और इसको किसने बनाया और इसमें सदस्य कितने होते हैं, और राइट नाउ अभी के लिए जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कितने कितने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखो, मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता सकता हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों ज़रूरी है और ये है क्या। देखो, जो हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, दैट मीन्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो हमारी इकॉनमी है इसमें पैसे की जो पूर्ति है ये सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी में जो पॉलिसी रेट्स हैं ये डिसाइड किए जाते हैं। और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको एक तरीके से स्थिर बनाए रखने के लिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कीमतें ना बढ़े या बहुत ज़्यादा सस्ता ना हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ आप बहुत सिंपल समझ सकते हो। अगर लोन बहुत महंगा होगा तो एक आम यूज़र वो इस लोन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर लोन बहुत सस्ता कर दिया जाएगा तो जो पूरी भीड़ है ना वो लोन के ऊपर टूट पड़ेगी लोन लेने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि हमारे पॉलिसी रेट्स हैं जिनको आरबीआई जो है गवर्न करता है और इनको टाइम टू टाइम पर बैलेंस बनाकर रखता है। तो हर एक इकॉनमी को स्थिर बनाए रखने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 45ZB। तो ये डिटरमाइन करता है कि पॉलिसी रेट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं इन्फ्लेशन टारगेट को पूरा करने के लिए। किसके द्वारा? एमपीसी करेगा। और किसने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 45ZB। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। और साथ में जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है, एमपीडी, ये असिस्ट करता है एमपीसी को जो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, कौन कौन हैं, तो ये चीज़ें भी आप सभी को पता होनी चाहिए। सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन इम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 6 सदस्यीय जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, जो गेजेटेड नोटिफिकेशन है, उसके जरिए एक्सप्लेन किया है। और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सच एमपीसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 29 सितंबर 2016 में। प्रेजेंट जो एमपीसी के मेंबर्स हैं वो आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं ऑफिशियल गैजेट में 5 अक्टूबर 2020 को, तो वो ये हैं। पहला कौन है? गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन एक्स ऑफिसियो। ठीक है, दूसरा है डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये भी मेंबर एक्स ऑफिसियो होते हैं। वन ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, चौथा है प्रोफेसर एस्मा गोयल, प्रोफेसर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, यह है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक है, फिर हैं डॉक्टर, ये हैं शशांक वीरे, सीनियर एडवाइज़र नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली। ठीक है, तो ये जो हैं आपको दिख रहे हैं ये लोग एमपीसी के मेंबर्स हैं। आपको ये वाला डेटा भी एक माइंड में लेकर चलना चाहिए। बाकी पॉलिसी रेट्स एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये कितना है, तो आपको बताना होगा ये है 4%। ठीक है, एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यह है 18%, 18%। और पॉलिसी जो रेपो रेट है आरआर वो है हमारी 4%, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो है हमारी 3.35%। ठीक है, तो कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आपकी पॉलिसी में रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट और जो रिवर्स रेपो रेट है इनके बीच में अंतर कितना है। तो आप देख लो, ये 4% है, ये तो ये 3.35% है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो है 0.65 का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये है 4.25%, और बैंक रेट जो है वो है 4.25। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में हमें इन्हीं चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है, और कई बार जो है वो ये चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर में, तो आपको वहाँ पर क्लिक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको एक बार मेमोराइज़ कर लो। और मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में कई बार ऐसे फ्लैट क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको कर लोगे। ओके,
और जो बाकी करेंसी रेट्स वगैरह हैं वो मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं, वो आपको पढ़ने भी नहीं है, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपसे डॉलर की वैल्यू नहीं पूछेगी, आपसे यूरो नहीं पूछाएगा, और भी चीज़ें नहीं पूछेंगी। तो यही आपका होल सम है, तो आप इसको एक बार देख लें और एग्जामिनेशन में देख कर जाएँ। थैंक यू गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। तो अगर आप किसी और वीडियो को चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सो दैट हमारी टीम उस पर काम करे और आपके सामने कंटेंट लेकर आए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।